दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी पेपर 1 में आया था और नॉन नेगेटिव इंटीजर था। इसके अंदर इंटरवल और इंटरवल में तोड़ा हुआ है, 0 से 1 के इंटरवल को, 0 से 1 के इंटरवल को तोड़ा हुआ है। क्या बोल रहा है? एन ऐसा है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इज 4। एरिया मस्ट 4 दे रखा है आप लोग, ठीक है ना। और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ क्या होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको एन निकालना पड़ेगा इसके लिए, तभी निकलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये बेसिक लेवल पर सारी की सारी स्ट्रेट लाइन, और हम लोग ये चीज जानते हैं कि जब भी स्ट्रेट लाइन आएगी ना, हम लोग क्या कर लेंगे, कर्व बना देंगे। अब आप देखिए डेफिनेशन चेंज कहां कहां पे हो रही है, ये देखिए, समझिए आप। ये 0 है, फिर 1/2n पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, फिर 3/4n पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, फिर 1/n पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, और ये 1 है। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्टार्टिंग तो 0 से ही हो रही है ना इसकी, x की वैल्यू 0 डालिए आप, n से हो रही है, सॉरी स्टार्टिंग इसकी n से हो रही है, राइट। अब 1/2n इसका रूट है, तो 1/2n पर ये 0 आ गया, तो ये ऐसी लाइन आएगी। अब 1/2n पे ये भी 0 है। अब आप देखिए दोस्तों 3/4n पर ये क्या आएगा, 3/4n अगर आप डालोगे ना तो ये n आ गया, तो ये ऐसी लाइन हो जाएगी। अब यहां पे देखिए आप, फिर से 3/4n डालेंगे तो n आ गया, अब 1/n डालेंगे तो फिर से 0 आ गया, और यहां पे देखिए 1 डाल दीजिए आप। यहां पे जैसे ही आप x की वैल्यू 1 डाल देंगे ना, n-1 से n-1 कटा, ऊपर n-1 आ गया, ये आ गया दोस्तों। अब आप देखो ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया आप लोगों को निकालना है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे पहली जो स्टेप थी ना, जो एक चेक पॉइंट है, वो क्या है कि आपको इसका एरिया प्लॉट करना है। एरिया प्लॉट करने के लिए दोस्तों मैंने क्या क्या चीजें ध्यान में रखी। सबसे पहले मैंने बेटा ये ध्यान रखा कि ये स्ट्रेट लाइंस है सारी। स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट करने के लिए केवल 2 पॉइंट चाहिए होते हैं आपको, तो मैंने ये, फिर ये बाउंड्री, फिर ये बाउंड्री, बस बाउंड्री प्लॉट की मैंने, बाउंड्री प्लॉट करके मैंने एरिया निकाल दिया। अब मैं एरिया अगर निकालूंगा ना, तो हाफ बेस इंटू हाइट से ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस 1/2n है, हाइट n है, राइट, प्लस हाफ ये बेस 1/2n है और हाइट n है, और फिर ये वाला एरिया देखो, हाफ बेस है आपका 1 - 1/n और हाइट है फिर से n, ये आपको 4 दे रखा है। n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, ठीक है। अब ये n अगर अंदर आ जाएगा तो इसको n बना दीजिए और इसको काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस n/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल हो गए, तो n की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब आप देखिए क्या दे रखा है, n इज सच दैट द एरिया, तो n निकल गया। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछिए, मैक्सिमम वैल्यू n ही तो है, मैक्सिमम वैल्यू n ही है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। अब इस क्वेश्चन को मैंने ब्यूटीफुल क्वेश्चन की कैटेगरी में क्यों डाला है, आप खुद सोच के देखिए सर इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा ब्यूटीफुल। हम हमेशा आपको बताते हैं एरिया अंडर कर्व इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। पिछला क्वेश्चन में भी हमने एरिया अंडर कर्व निकाला, इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने एरिया अंडर कर्व निकाला, बट इस क्वेश्चन के अंदर क्या हम लोगों ने एरिया अंडर कर्व ज्योमेट्री से निकाल दिया? क्या हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर एरिया अंडर कर्व ज्योमेट्री से निकाल दिया? और ज्योमेट्री से निकालने से पहले हम लोगों ने ग्राफिकल अप्रोच देखा। आप समझ रहे, ग्राफिकल अप्रोच मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना उनका वीक होता है, बट पिकासो ने पता है एक बहुत अमेजिंग चीज बोली थी, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। दिस पिक्चर इज लिटरली सेविंग 2 मिनट्स एटलीस्ट ऑफ अ जेईई एडवांस एस्पिरेंट। अगर किसी ने इस तरीके से कर दिया होगा तो 1.5 से 2 मिनट में इसने क्वेश्चन कर दिया होगा बच्चे। तो ग्राफिकल अप्रोच इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफिकल अप्रोच मैक्सिमम बच्चों का बहुत वीक होता है, और इसी वजह से बच्चे इसके अंदर अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग को दोस्तों ग्राफ वाला अप्रोच अब किया मैंने। फिर आप देखिए ग्राफ बनाने के बाद भी मैंने कैलकुलस थोड़ी यूज किया यार, मैंने क्या किया, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये 3 एरियाज लिए मैंने, तीनों को ट्राइंगल की फॉर्म में लिख दिया, और फिर वो एरिया हमें 4 दे रखा है, राइट। और ग्राफ बनाने से हमें ये भी पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू n है, मैक्सिमम मिनिमा का कोई झंझट ही नहीं, कोई चक्कर नहीं, करेक्ट है। तो एंड दैट इज हाउ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज क्रिएटेड। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 था, नॉन नेगेटिव इंटीजर था, जिसको अगर एक अलग तरीके से किया जाए तो बहुत इजीली आपको ये 3 या 4 नंबर जो भी थे इसके वो देके जा सकता है, करेक्ट है ना।
सो ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ग्राफिकल अप्रोच हमेशा डेवलप कीजिए। ठीक है गाइस।